मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। जैसा कि हर फ्राइडे 6 बजे हम एक इंटरेस्टिंग हेल्थ और डाइट से रिलेटेड टॉपिक को लेकर आपके सामने आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाए रखने में करिश्मा के जो एडवाइसेस हैं और साथ ही साथ जो टिप्स है वो बहुत आगे काम आए। इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई थिंक लेट्स लेट करिश्मा इंट्रोड्यूस दिस, बिकॉज ये एक तो कोविड रिलेटेड है आज के दिन में, एंड आई वुड लाइक करिश्मा टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक दिस टाइम। हाय करिश्मा, वेलकम टू योर शो। Hi, Smita. Thank you so much. So So today's topic is the correct diet for people who are having the COVID virus right now. They've probably recovered from it. थोड़ा immunity उनका low है फिलहाल. So it's the correct kind of diet to follow for people with COVID and recovering from COVID. डेफिनेटली। सो आज के दिन में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जैसे जैसे कोविड का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, डॉक्टर्स दवाइयों से इलाज कर रहे हैं, आपको कई तरह के एंटीबायोटिक्स, विटामिन सी और बाकी चीजें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। साथ ही साथ वो कंप्लीट रेस्ट और एक अच्छे डाइट के लिए भी एडवाइस कर रहे हैं। तो जैसे आप रिकवर हो रहे हैं कोविड से, या अगर आप रिकवर हो चुके हैं, तो आप किस तरह के डाइट का चुनाव करें, आपका डाइट कैसा हो, तो सो दैट कि आपको वापस ये इन्फेक्शन कभी ना हो और आपकी जो इम्यूनिटी लो हो चुकी थी ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन वो वापस मेंटेन हो सके, ताकि आप दूसरी बीमारियों से भी बच के रह सके। सो इस टॉपिक पे स्टार्ट करने के पहले एक मैं जनरल बात सबसे कहना चाहूंगी। बहुत लोग इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे नुस्खे ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत सारे होम ट्रिक्स जो दादी नानी के पुराने हमारे जो नुस्खे हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं। वो कितने हेल्पफुल होते हैं करिश्मा? आई थिंक अगर हम ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खे अगर यूज करेंगे, जैसे मॉम सजेस्ट कर रहे हैं, ग्रैंड मदर्स सजेस्ट कर रही हैं फिलहाल, आई थिंक द काढ़ास, all the kadhas that we are making at home, adding all our nice spices and everything right now, so I think those things are very effective. पर ये जो कोई लोग जो बोलते हैं कि ये दवाई ले लो, ये शॉट ले लो, ये आयुर्वेदिक गोली ले लो, इससे इम्यूनिटी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, आई डोंट थिंक दैट इज ओके, बिकॉज स्मिता आई ऑल्सो फील दैट इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉडी. हम फिलहाल अगर हमारा बॉडी ऑलरेडी थोड़ा इन्फेक्शन से जूझ रहा है, उसके ऊपर हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, और इसके ऊपर अगर हम इतनी दवाइयां लेने लगेंगे, इतने सप्लीमेंट्स लेने लगे, इतनी दवाइयां ले, इवन इफ इट इज आयुर्वेदिक, अगर हम ये सब लेने लगे तो ऑल द मोर प्रेशर पड़ेगा बॉडी पे, किडनी पे, लिवर पे, एंड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा. तो आई थिंक कि जो गोली वगैरह के जो नुस्खे हैं वो थोड़े दूर रखें. जो हमारे बेसिक घर के देसी नुस्खे हैं, जैसे कि काढ़ा वगैरह पीना, स्टीम लेना, कपूर और अजवाइन वगैरह सब डाल के जो हम स्टीम ले रहे हैं, नास जिसे बोलते हैं, अगर हम ये सारी चीजें करें तो आई थिंक दैट इज मच मोर इफेक्टिव रादर देन going into the going into methods which are more of like ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डाइट से कैसे हम लोग अपने जो खान पान है उसमें क्या चेंजेस ला करके हम लोग वापस हेल्दी हो सकते हैं, खासकर पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए। तो आप डॉक्टर सॉरी आप करिश्मा ये बताएं कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए बेस्ट फूड ऑप्शंस क्या है, वो क्या खाएं जिससे वो अपना ये जो है साथ साथ जो ताकत है उसको रिगेन कर सके और इम्यूनिटी को भी बढ़ा सके। तीन चार चीजें हैं. आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नंबर वन इज दैट हम जो खाना पका रहे हैं फिलहाल, उसमें हम बहुत सारे लोग, स्पेशली गुजराती मारवाड़ी लोग, बहुत प्रेफर करते हैं कि खाने में हम बहुत ज्यादा तेल डालेंगे, हम रोटियां जो हमारी है उसके ऊपर हम बहुत सारा घी डालेंगे. एंड स्मिता, आई थिंक नाउ विद द होल ऑनसेट ऑफ, जब कोई बात करता है कि घी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप खाइए, किसी को समझ में नहीं आता है कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है. तो नंबर वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी राइट नाउ इज दैट आपका जो फैट कंजम्पशन है, फैट कंजम्पशन प्लीज कम कर दीजिए. वेयर आर आर फैट सोर्सेज कमिंग इन फ्रॉम? रेगुलर लोग जो खाना अभी फिलहाल बेसिक अगर खाना खा रहे हैं, कहाँ से सोर्सेज आ सकती है? ज्यादा तेल मत डालिए खाने में. जितना छौके के लिए चाहिए, जितना तड़के के लिए चाहिए, उतना बेसिक तेल यूज कीजिए. ओके, अपने एथनिसिटी से क्लोज तेल यूज कीजिए. अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, अगर आप सेसमी ऑयल यूज करते हैं, अगर आप
सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, जो बेसिक ऑयल यूज करते आ रहे हो वही यूज कीजिए. Do not go for fancy olive oils and avocado oils and try to make food in that. सेकेंड थिंग, डेयरी कंजम्पशन. हम जो डेयरी फूड खाते हैं स्मिता जी, जैसे कि दही हो गया, हमारा पनीर हो गया, हमारा घी हो गया, दूध हो गया, मलाई हो गई, ये सब एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा फैट होता है ये सब के अंदर. यू नो बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि हम स्किम मिल्क पियेंगे, हम ज्यादा फैट वाला खाना नहीं खाएंगे, बट आई थिंक overall please reduce your consumption of all these extra fatty food that is coming in. आपको जरूरत नहीं है चीज ज्यादा खाने की, आपको जरूरत नहीं है बटर ज्यादा खाने की, आपको जरूरत नहीं है ज्यादा घी खाने की. एक दिन में 1 चम्मच अगर आप घी ले रहे हो आपके लिए बहुत अच्छा है वो, उससे ज्यादा प्लीज एक्सीड मत कीजिए. Then the third source is how we have this habit of having nuts. अब सबने बोला है कि नट्स खाइए आप. हमारी जो दूसरी पहले कॉन्वर्सेशंस हुई हैं उसमें मैंने बहुत सारी बार बोला है कि लोगों को नट्स खाना चाहिए. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम सीइंग पीपल के वो आधा किलो नट्स लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं हम ये मील खाएंगे. I'm sorry, that is not how it works. You cannot replace nuts with your main meal. खाना अपनी जगह पे है, नट्स अपनी जगह पे है. एक मुट्ठी भर ही आपको नट्स खाना है और वो नट्स में मिक्स करके खाइए. आलमंड्स हो सकते हैं उसके अंदर, पिस्ता हो सकते हैं, वॉलनट्स हो सकते हैं उसके अंदर, आप पीनट्स को भी ले सकते हैं उसमें. कैश्यू नट्स ऑल्सो आर वेरी वेरी गुड. कैश्यू और गुड़ का मिक्स करके अगर आप खाने के बाद उसको थोड़ा ले तो आपकी इम्यूनिटी के लिए वो बहुत अच्छा रहता है. तो आई थिंक नट्स को एक स्नैक के जैसे खाइए, ज्यादा ओवर कंजम्पशन मत कीजिए इसका. एंड द फोर्थ वे दैट वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ फैट इसके, अगर हम बहुत सारे ट्रेंड्स हैं आजकल डाइट के और बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमको हमारा जो डेली खाना है उसमें हमको ज्यादा पनीर खाना चाहिए, हमको ज्यादा एवोकाडो खाना चाहिए, हमको ज्यादा मीट खाना चाहिए और हम पूरे कार्ब्स हमारे कम कर देंगे. अगर आप ये करेंगे तो आपका ओवरऑल जो दिन का फैट कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा. एंड दैट इज नॉट हाउ वी हैव टू डू थिंग्स. वी हैव टू मैनेज इट इन अ वे वेयर यू डू नॉट कंज्यूम टू मेनी फैटी प्रोडक्ट्स इन वन डे. तो प्लीज ओवरऑल फैट कंजम्पशन कम कीजिए. थोड़ा थोड़ा जो आपको तेल खाना है खाने में, आपका हल्का सा घी खाना है आपको खाने में, थोड़े नट्स हो गए एक दिन में, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. क्योंकि Smita, what's happening is that because of so much of overconsumption of fat in our food, our inflammation levels in the body are increasing too much. Inflammation is a direct invitation of COVID. अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहेगा, CRP levels बढ़ जाएंगे, which is the C-reactive protein levels in our bloodstream. If all this increases, automatically it is an open invitation for any kind of virus or infection for the body to invite inside itself. So that is one thing that I would like to tell people. After that, the second thing that I would like to tell people is कि please घर में एक time at least दाल चावल या खिचड़ी खाए please. It's very important. आपको essential amino acids, आपके प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स सब दाल और चावल में मिलेंगे. या तो खिचड़ी की तरह खाइए, या तो दाल चावल की तरह खाइए, या फिर उसको पुलाव कड़ी की तरह बनाइए. There are lots of ways of incorporating rice. पर एक दिन में एक मील राइस का होना ही चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. बहुत लोग राइस अवॉइड करते हैं सोच के कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, मुझे राइस नहीं खाना है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग. In today's day and time, if you want to fight COVID, you want to increase your immunity and you want to lose weight, please eat rice. It's very important. Definitely. And the third thing would be, as I said, कि हम आगे जब बढ़ेंगे कॉन्वर्सेशन में, एक फूड ग्रुप होता है जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड. Lots of foods which are in our daily diet, अगर हम उनको अलग से अगर उनकी बात करेंगे तो उन सब में एक फैक्टर होता है जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जो इन्फेक्शन से फाइट करता है. एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होते हैं ये सारे फूड ग्रुप्स. सो इफ वी स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दीज फूड ग्रुप्स इन आवर डेली डाइट, it starts helping us to recover very quickly. Definitely. So I think many people who are dieting today and thinking of that they should be losing weight, I think the priority should be always fighting corona, because जिस तरह से ये वेरिएंट्स अपना चेंज कर रहा है, इसमें डिफरेंट तरह के म्यूटेंट्स आ रहे हैं जो पहले नहीं थे. It is actually affecting lot of young people and children, which was not seen earlier. So now if it is changing its different parameters, I think we people should also be much more concerned like what we are eating and what we are not.
So Yes. moving on to this, I mean, what should be a diet for a diabetic patient or a 30-year-old? Because बहुत बार ऐसा होता है जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक Yes. स्पेसिफिक डाइट चार्ट दिया जाता है and when they visit the diabetologist definitely they follow it for some time. I'm not saying कि everybody is not following, but it is mostly that it discontinues, it get discontinues after some point of time. यानी ये जो डाइट चार्ट हम लोग समझते हैं, हमें इतने फल खाने हैं, हमारे इतने समय का होना चाहिए, हमारे नंबर ऑफ पोर्शन ज्यादा होने चाहिए, ये तो सही है, बट हमें खाना क्या चाहिए वो आप Yes. बताएं, so that कि वो डायबिटिक पेशेंट्स जो कि आज के दिन में कोविड के लिए सबसे ज्यादा प्रोन है, बिकॉज दे हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड उनको अगर ये इन्फेक्शन होगा तो उनके लिए और खतरनाक होगा, तो वो अपने को कैसे बचा सकते हैं कोविड से? Yes. Firstly, diabetes जो जिनको already diabetes है, why are they more prone to getting this? There are certain reasons for it. Number one, as मैंने बताया, उनके body में वैसे भी inflammation ज्यादा रहता है. One of the reasons why they have diabetes is because their inflammatory levels in their body are higher. So सबसे पहली बात तो जो food groups वो खाएंगे, मैं आगे जो diet बताऊंगी, these foods are anti-inflammatory foods. They make sure कि हमारे body का जो inflammation level है वो कम रह रहा है हमारे body में. Inflammation कम रहेगा, diabetes control में रहेगा, insulin levels low रहेंगी, automatically सब कुछ अपने आप से sync में काम करना चालू हो जाएगा. Second thing is कि diabetics को जैसे मैंने बताया विटामिन डी डेफिशिएंसीज, B12 डेफिशिएंसीज, आयरन की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है. आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट के साथ बात करेंगे, उनका ब्लड पैरामीटर अगर उतारेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये डेफिशिएंसीज उनमें हमेशा रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि वो ऐसा खाना खाते ही नहीं है जिससे उनको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके. ओवरऑल डायबिटिक्स का जो स्टमक एसिड लेवल रहता है, उनका जो स्टमक में अब्जॉर्प्शन लेवल होता है, वो विथ मेटफॉर्मिन टैबलेट, विथ एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन दैट दे आर टेकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब्जॉर्प्शन लेवल्स कम होने लगते हैं. विच इज वाई अगर वो डेली अपना रूटीन में अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये अब्जॉर्प्शन लेवल जो पहले से कम है अभी कुछ नहीं लेगा खाने में से. सो बिकॉज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो गई इतनी सारी, इन्फ्लेमेशन फैक्टर्स हो गए हमारे बॉडी में, हम इनवाइट कर रहे हैं इन्फेक्शंस को, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया उनका पैरामीटर्स कोविड वेलकम करने का बॉडी में. दे विल बी पीपल हु विल इजीली बी गेटिंग द वायरस. सो एक बेसिक तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद डायबिटीज. व्हाई? आप जब सुबह को उठते हैं, आपने बहुत सारे घंटों तक खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, क्योंकि आप सो रहे हैं वो टाइम पे. You know, our insulin levels, the body insulin levels are fluctuating at that point. In the morning, जब डायबिटिक्स उठे, ब्रेकफास्ट खाना और अच्छा ब्रेकफास्ट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इंसुलिन लेवल्स को मार्जिन में लेके आता है, वही उसको अच्छे से एक बैलेंस करता है. अगर स्टार्टिंग के सुबह में ही हमारा इंसुलिन लेवल बैलेंस में होगा, तो थ्रू आउट द डे देयर इज अ लेसर चांस ऑफ द इंसुलिन लेवल गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. यू नो, तो अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में? आई गिव यू टू ऑप्शंस. जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फुल एग का ऑमलेट खाएं. प्लीज एग व्हाइट और एग योक सेपरेट ना करें. पूरे अंडे का 2 से 3 अंडों का अच्छा सा ऑमलेट बना के वो खा सकते हैं, जो नॉन वेज प्रेफर करते हैं. और जो वेजिटेरियन खाना प्रेफर करते हैं, आप अच्छे से घर में एक फ्रॉम स्क्रैच पोहा बनाएं. पोहा के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स डालें, गाजर ग्रेट करके डालें, ग्रीन बीन्स कट करके डाल सकते हैं, बहुत सारे पीनट्स डाल सकते हैं, अनियंस और पोटैटो तो वैसे भी होते हैं पोहे में. तो ये सब करके एक अच्छा वेजिटेबल वाला पोहा बना के आप सुबह में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं फॉर वेजिटेरियंस. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज द सेकंड प्रॉब्लम दैट डायबिटिक्स हैव इज के उनका शुगर क्यों मैनेज नहीं होता? क्योंकि वो बहुत सारे गैप्स रखते हैं खाने के बीच में. अगर हम ये गैप्स रिड्यूस कर दे हमारे, और हम छोटे छोटे मील्स खाने लगे पूरे दिन में, हमारे पैरामीटर्स अच्छे होने लगते हैं इंसुलिन के, शुगर्स इतने ड्रॉप नहीं होते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि पूरे दिन में बीच में अगर आपकी जो मेन मील्स है उसके बीच में आप एक 3-4 नट्स उठा के खा रहे हैं, या तो आपने एक फ्रूट ले लिया, एक एप्पल हो गया, आजकल मैंगो है, मैंगो सेपरेटली खाइए, मील के साथ मिक्स नहीं कीजिए. तो मैंगो एज अ सेपरेट मील ले लिया आपने ब्रेकफास्ट के साथ, और एन एप्पल दैट यू टुक आफ्टर योर ब्रेकफास्ट. Lunch, very important information for diabetics for lunch, because I have seen this with so many of my patients who come in, so many of my clients who come in with diabetes problems. उनको पूरा मील खाना है लंच में.
हम रोटी भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, उसके साथ थोड़ा फरसान भी चाहिए, उसके साथ थोड़ा मीठा भी चाहिए, हम अचार भी खाएंगे, हम छाछ भी पियेंगे। तो 90% ऑफ डायबिटिक्स का लंच ऐसा होता है. This is wrong. We cannot overburden our body and our insulin levels like this जब already हमारे body में problems है. So what will we do? We will eat a smaller lunch. Have a small lunch. या तो दाल चावल सब्जी खाइए या तो रोटी सब्जी खाइए. ज्यादा ओवरवेलम मत कीजिए हर 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 मील को. छोटे छोटे मील खाएंगे तो बॉडी फास्टर डाइजेस्ट करेगा उसको, और एनर्जी और मेटाबॉलिज्म रेट आपका अच्छा होगा. तो योर लंच इज ओवर आफ्टर दैट. और अगर आपको छाछ पीने की आदत है, अगर आपको कुछ मीठा खाने की आदत है, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए. आफ्टर लंच 1.5 आवर वेट करके उसके बाद आप छाछ पी सकते हैं. उसके बाद आप थोड़ा कुछ गुड़ वगैरह जो भी आपको मीठा खाना है उसके बाद थोड़ा सा हल्का खा सकते हैं. ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन, अगर स्वीट क्रेविंग्स है डायबिटीज को, बेस्ट ऑप्शन इज कि खजूर खाएं. कोई चॉकलेट या कोई पैकेट खोलने से अच्छा प्लीज खजूर खाएं. वेरी नाइस फॉर डायबिटिक्स. 1 से 2 खजूर खाएंगे, very good for their health and even to recover from COVID. और फिलहाल I think so many people have also been following their Ramzan fasts and everything, right? Yes. So the Also, dates are very dates. Yes, the dates are very important. So you can consume 1 or 2 dates during the daytime in your overall day if you're a diabetic, but not along with a meal. And then we come to a nice dinners. So another crucial thing with dinners is कि 90% of people who have diabetes have variety for dinner. What is variety? They want to have pani puri, pav bhaji, sev puri, bhel puri, pizza or pasta, or some kind of fancy food they want to have for dinner. क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं तो मेरी लाइफ में कभी डिनर में सादा खाना खा ही नहीं सकता हूँ. So this is a problem. We can't do this. सिंपल शुगर्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा खाएंगे, इंसुलिन लेवल ज्यादा बढ़ेंगे. नॉट अ गुड आइडिया फॉर पीपल विद डायबिटीज. प्लीज ईट मोर सिंपलर डिनर्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप इडली डोसा हो गया सांभर चटनी के साथ, या आप अगर एक खिचड़ी बना रहे हैं, पालक खिचड़ी बना सकते हैं. आप बिरयानी खा सकते हैं, with what, if you like paneer inside it, if you like tofu inside it. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका नॉन वेज मीट अंदर डाल के आप बिरयानी रायते के साथ ले सकते हैं. So dinners have to be traditional meals, smaller meals, not too complicated. Please don't eat junk food and fast food for dinner. इससे क्या होता है, हमने खाना तो खा लिया, आधे घंटे के अंदर इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाएंगे हमारे, हमको ज्यादा भूख लगने लगेगी. What happens like this is that the diabetics are now stuck in a cycle कि खाए, भूख लगी, वापस खाए, भूख लगी, वापस खाए. उससे अच्छा अगर कॉम्प्लेक्स मील्स खाएंगे, सिंपलर मील्स खाएंगे, लंबा टाइम टकेगा और आपको इतना जल्दी भूख नहीं लगेगी. So these are few things that I can help you with right now, as far as diabetics and the COVID diet is concerned. And if anybody has specific problems, specific needs, they can reach out to me and I will help them out. But as you mentioned mango, I think अभी आम का सीजन है और सबसे ज्यादा लोग ये डायबिटिक्स हैं जो डरते हैं आम खाने से, बट क्रेविंग भी बहुत होती है. So I think as you said, because they can eat in right proportions, ज्यादा नहीं खाएं लेकिन वो खा सकते हैं आम. They can definitely eat mango. In fact, they should eat mango. पर एक, जैसे मैंने समझाया आपको, एक तरीका होता है मैंगो खाने का. Please don't eat mango with your lunch or with your dinner or with your breakfast. Don't have it like that. You can have mango as a snack, separate snack. और उसको हमेशा थोड़े नट्स के साथ खाइए. अगर आप डायबिटिक है तो आपने 4-5 बादाम ले लिए मैंगो के साथ, या आपने 4-5 कैश्यू नट्स ले लिए मैंगो के साथ. So that will balance your insulin levels and that will be nice for you overall. So you can have 1 mango in a day in a nice way as a snack with a handful of nuts. Okay. और करिश्मा, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है जो हमें लेने चाहिए? Right now, at the moment, especially with COVID, I would like to say number 1 is vitamin C. Vitamin C is very, very important. Second thing is iron. आयरन से क्या हो रहा है कि इतने सारे लोगों को हेमोग्लोबिन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं. सो आयरन इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड थिंग, विटामिन डी.
मैं विटामिन डी के बारे में एक्चुअली एक पूरा दिन बात कर सकती हूँ. विटामिन डी इज दैट इम्पोर्टेंट इन टुडेज डे एंड टाइम. सो प्लीज मेक श्योर कि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं विटामिन डी के, या आपके खाने में विटामिन डी आ रहा है, बिकॉज 80 से 90% of people today are deficit with vitamin D and they don't even realize it. Yes. And the fourth nutrient that I would like to talk about is the B12. Vegetarians और जो vegans होते हैं उनको B12 खाने से इतना easily नहीं मिलता है, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोगों को easily मिलता है खाने से. So I think कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप vegan हैं, प्लीज एक सप्लीमेंट चालू कर दीजिए रोज का B12 का, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको. अभी जैसे आपने मेंशन किया कि विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे लोग आंवला और इस तरह के साइट्रस फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इनको खाने से उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ी रहेगी और कोविड का खतरा कम होगा. ये कितने हद तक सच है? Yes, true, absolutely. I think foods have the foods which are rich in vitamin C are very good for our body, और उसमें absorption level ज्यादा हो जाता है. तो जैसे कि जो कॉमन कोल्ड कॉफ या सो थ्रोट है हमको, और अगर हमने अच्छा विटामिन सी वाला खाना खाया तो उससे सिम्टम्स हमारे कम हो जाते हैं, उससे कोल्ड हमारा कम हो जाता है. आंवला इज वेरी गुड फॉर अस. ग्रीन चिलीज हैव विटामिन सी इनसाइड इट. हमारा जो मैंगो है, मैंगो में भी विटामिन सी और विटामिन ए आता है. Then we have our kokum. Kokum is also nice and rich in vitamin C. हमारे bell peppers हो गए, red bell pepper, yellow bell pepper, they are rich in vitamin C. So ऐसे बहुत सारे खाने हैं हमारे जो day to day basis में हमारे जो what that we consume, which is very nice for us to consume and will increase our vitamin C levels. So I think एक supplement तो ले ही सकते हैं लोग, पर उससे उसके साथ साथ अगर खाने में भी incorporate करें तो it will be much better. ऑरेंजेस आपने बात किया, सिट्रस फ्रूट्स का आपने बात किया, दे ऑल हैव विटामिन सी इन इट. जो चीज एक चीज समझने वाली है कि जो चीज खट्टी होती है नेचर में, इमली हो गई अपनी, आंवला हो गया, मैंगो, कच्ची कैरी, प्लीज ईट कच्ची कैरी. अभी सीजन है, कच्ची कैरी को काट के घर में थोड़ा गुड़ डालिए, थोड़ा लाल मिर्ची डालिए, थोड़ा नमक डालिए, मिक्स कीजिए, रोज खाने के साथ थोड़ा थोड़ा एकदम अपना खुद का घर का पिकल बनाए. इट्स लाइक अ स्मॉल पिकल दैट यू मेक एट होम, जिसमें तेल नहीं होता है. तो ये खाने के साथ रोज खाएं. जो खट्टी चीजें होती हैं खाने की, उनमें विटामिन सी लेवल ज्यादा होता है. So automatically start thinking of it and start incorporating some level of these kind of foods in your daily diet. Definitely, I think this green mangoes is a very good solution. बहुत जगह यहाँ पे मिल रहे होते हैं कच्ची केरी, जिसको यानी ये छोटे छोटे चीजें जो मतलब like sometimes you always try very high-fi foods which may not be available locally. So हम लोग उस पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और जो हमारे मार्केट में अवेलेबल चीजें हैं उन पे थोड़ा कम स्ट्रेस देते हैं. हमें लगता है कि ये उतने फायदेमंद नहीं होगी, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है. So sometimes we don't prefer our own mustard oil, but we go for rice bran oils. I'm not saying that they are wrong, but definitely locally जो आप ये consume कर रहे हैं वो कहीं हद तक आपको फायदा पहुंचाएगा, rather than those things which you have never tried ever. Absolutely. So moving on to this next thing, अगर जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं या जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनके लिए जो खास डाइट प्लान्स होते हैं, स्मॉल पोर्शंस में होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए, ये कुछ बताएं. Easy to digest food, very important, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतना काम कर रहा है. लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, लिवर पे प्रेशर पड़ रहा है, किडनी पे प्रेशर पड़ रही है फिलहाल. तो हम ऐसा खाना खाएंगे जो डाइजेस्ट होने में इजी होए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, बैड फैट्स कम, गुड फैट ज्यादा. कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, हल्का सा सनफ्लावर ऑयल आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, सेसमी ऑयल हल्का सा आप ले सकते हैं, बट जो ओवरऑल बहुत फैटी फूड्स है उसको कम कर दीजिए. थर्ड थिंग, मैंने जैसे बताया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को थोड़ा ज्यादा इंकॉर्पोरेट करेंगे. हम सूप्स ले सकते हैं, हॉट सूप्स, हॉट लिक्विड्स, क्योंकि अभी फिलहाल अगर कुछ भी ठंडा खाएंगे, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आइसक्रीम वगैरह, ठंडा पानी फ्रिज में से लेंगे तो इमीडिएटली सोर थ्रोट पकड़ जाएगा. And that is also an open invitation for any kind of infection to come inside the body. So hot liquids very important. I know it's summer, पर try कीजिए कि जितना गरम काढ़ा, गरम सूप, हल्दी वाला दूध, और हमारे घर पे वेजिटेबल सूप्स बना के, ब्रॉथ्स बना के हम पी सकते हैं. So try कीजिए कि ये सब एक दिन में आप ज्यादा लें, so that your throat stays warm, your overall body starts learning how to fight infection. Definitely.
बहुत सारे लोग जब कोविड से रिकवर हो चुके होते हैं तो वो कई बार हर्बल दवाइयाँ और साथ ही साथ होम रेमेडीज ट्राई करते हैं जो घर के नुस्खे होते हैं। वो कितना हद तक सही है, जैसे हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया, बट बहुत बार हर्बल मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, ये कहाँ तक हेल्पफुल होता है? Herbal medicines, Smita, when I said in the beginning, I don't believe in, taking some kind of goli which is going to assure you कि ये गोली लीजिए आप और इससे आपका immunity level बहुत अच्छा हो जाएगा. I don't believe in something like this. But अगर हम consistently ना, अगर छोटी छोटी चीजें अपने तरीके से करने लगे, like for example, I would say कि अश्वगंधा पाउडर अगर हम ले आए, अच्छा ऑर्गेनिक अश्वगंधा पाउडर लेके आए, हम अपने अश्वगंधा पाउडर को हमारे दूध में, हमारी स्मूदी में, या हमारे कोई भी हम कुछ भी ड्रिंक पी रहे हैं हम उसमें डालें रोज, और 1 चम्मच अगर हम पी रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी नाइस रेमेडी. देन आंवला जूस का बात आपने किया, कच्ची कैरी खाना, जैसे मैंने आपको बताया. बहुत सारे लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं एलोवेरा जूस पीना, गिलोय का जूस पीना. गिलोय तो का ये जूस। सब तो ये सब अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज फाइन. Do all these things as long as they're coming from natural products. But as far as any claims by any Ayurvedic medicine or any kind of packaged product which claims that इससे immunity आपका कम होगा, I would not recommend something like that because it's putting more pressure. उसमें उन्होंने इतना सब कूट काट के डाला होता है. We don't know how the body is going to react to it. हमको सूट करेगा नहीं करेगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. उससे अच्छा एक सिंपल चीज करें जिसका हमको श्योर है कि इससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है हमको, एंड वी स्टिक टू दैट रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग एट अ टाइम लाइक दिस. सो थैंक यू सो मच करिश्मा, आपने पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए एक अच्छा डाइट प्लान बताया, साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक डाइट प्लान सजेस्ट किया, और बहुत सारे ऐसे हेल्दी टिप्स दिए जो हम लोग अपने आसपास अपने किचन में ढूंढ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी पे ज्यादा हार्ड भी नहीं होगी. तो कोविड के दौरान अगर आप रिकवर कर रहे हो या आप रिकवर कर चुके हो, काइंडली अपने डाइट में इन चीजों का आपको इनकलकेट करें, उन्हें ऐड करें, सो दैट कि पोस्ट कोविड आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो सके और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सके. Thanks, Karishma, and we would थैंक make यू. sure that we are taking more COVID series and more helpful diet for COVID patients, because आज के दिन में मार्केट में आप जहां भी देखो सबसे ज्यादा लोग यही बता रहे होते हैं कि ये खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो खाने से बढ़ेगी, but there are Yes. so many things which is right there in the kitchen Yes. of yours which we don't know and we never try. I would also like to end on a note that हमारा जो डाइट, जैसे आपने बोला फॉर इम्यूनिटी डाइट जो आपने बोला, तो एक तो ये है कि हम जो खाने में कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरी चीज है हम जो ओवरऑल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. I think immunity, that psychological immunity is very important. We will talk about this in our next episode. But psychological immunity, what does it mean? It basically means कि हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, हम हमारे आजू बाजू जिससे हम अपने आप को सराउंड कर रहे हैं, उससे हमें कितना इम्यूनिटी है हमको. मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस, आई थिंक स्ट्रेस इज समथिंग that is creating so many immunity downfalls right now. So keeping a check on your stress levels, reducing your stress levels, and increasing your psychological immunity is also very important along with your diet. डेफिनेटली. सो करिश्मा से हमने ये जाना कि हमारी फिजिकल इम्यूनिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे बरकरार रख सकते हैं. अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि हम लोग अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को भी कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, आवर ऑडियंस, एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद putting you, I mean exposing you to all such information which is relevant and which is directly coming from an healthcare expert. So stay safe, stay healthy, and stay connected with Medicert.